कहीं मैच वैच शुरू हो जाए ना, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो जाए ना। एक दिन मैं अहमदाबाद में था, उस दिन सुए इत्तेफाक के वटवा में पहुंचा मैं, तो मैच था हिंदुस्तान पाकिस्तान। अच्छा, जब दोनों ये मुल्क मैच खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा और हिंदुस्तान सोचता मैं पाकिस्तान को फतेह कर लूंगा। दोनों पगला गए, दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो मैं जब वहां पहुंचा तो पूरा वटवा का इलाका तस्लीम सोसाइटी का ऐसा लगा कि कोई यहां है नहीं, सब मर गए, कुत्ते बिल्ली का पता नहीं। हमने कहा यार क्या हुआ इस पूरे, जहां हरदम मुसलमान जहां रहे वहां चूचा ना हो ही नहीं सकता। जहां सबसे ज्यादा गंदगी, बेहुदगी, गाली गलूच, बकवास, उल्टा सुल्टा, जुआ सट्टा शराब, ये सब वो महल्ला मुसलमानों का। हमने कहा या अल्लाह सब खामोश है, क्या हुआ? जब मैंने पूछा मौलाना से, कहा अरे यार मौलाना आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, मरदूद सुबह से बैठे, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, का मैच देख रहे, सब कुछ बंद बुंद करके मैच देख रहे हैं। ऐसे भी पागल दिखे, जब कोई खिलाड़ी खेल रहा होता ना तो बेटा अगरबत्ती सुलगाता है टीवी के सामने, अरे छक्का लगा बेटा, छक्का लगा, छक्का लगा। तेरे को क्या मिलने वाला पगले? मैच फिक्सिंग करके ये सटोरी है, जुआरी, तुम्हें क्या मिलता? पूरे दिन की दिहाड़ी तो तुमने सत्यानाश किया। मजदूरी करने जाते, 200-500 रुपए कमा के लाते, बीवी खुश होती, बच्चे खुश होते, माँ बाप खुश होते, अच्छा अच्छा खाना पकता, घर में अच्छी बात होती, खुशी का माहौल होता, पूरे दिन बैठे रहे। अरे बेटे आखिरी दिन चौका लगा दे, छक्का। इसी मौके पे अगर मलकुल मौत एक चौका लगा दे, फिर तेरा क्या होगा? बोल बोल क्या होगा तेरा? इंफॉर्मेशन देके मौत नहीं आती। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात व लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। क्या दुनिया की नापाक सियासत और नजरों से जो हालात आज पैदा हैं मुल्की पैमाने पे और आलमी पैमाने पे, क्या आप सूरदास हैं? छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक ही विकल्प है आज की तारीख में आपके पास, पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। 20-25 साल तक आंखें मूंद लीजिए, दुनिया में क्या होता है, पढ़िए और इस देश की जरूरत बन जाएगी। हमें आसानी से साइड में करने का कोई सोच भी नहीं सकता है। बच्चा मौलाना बन रहा हो ना, अगर 10वीं पास कर लिया, वकील बनाओ उसे वकील। हाँ हजरत, एक वकील बन जाए ना तो 10,000 मौलाना पे भारी है वो। ना पुलिस वाले उसके सामने खड़े हो सकते हैं, ना कोई सियासी लीडर खड़ा हो सकता है, ना पब्लिक, अकेला सब पे भारी होता है। जो बंदा पूरा कुरान 30 पारे हिफ्ज कर सकता है, दुनिया का कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मुसलमान नहीं पढ़ सकता यार? अभी माशाअल्लाह बिहार में तकरीबन 49 मौलाना लोगों ने कंपटीशन फाइट करके नौकरी हासिल की है। अलजामतुल अशरफिया जी 52 अलजामतुल अशरफिया से पढ़े हुए बच्चे हैं ये, और जिन्होंने आईएएस अफसर बन करके कुर्सी पे बैठ करके, अभी इसी हफ्ते में उनकी तस्वीर सामने आई जो कुर्सी बैठे हुए आईएएस अफसर बन करके, मौलाना भी है और आईएएस अफसर भी है। इसे कहते हैं पढ़ना। छोड़ दो पीर साहब के पीछे डुगडुगी बजाना। ओ तुर्क बिरादरी के लोगों, पगलाओ मत।
सैयद साहब लोगों, कुरैशी लोगों, धुनिया लोगों, दफाली लोगों, ये कोई लोगों नहीं है। हम सिर्फ एक लोग हैं, उसे मुसलमान कहते हैं बस। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। ये सुन लो, मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता, या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक बाप और एक मां से पैदा किया है। हमने तुम्हारे कबीले बनाए, ग्रोह बनाए। ये कुरैशी साहब है, ये दुनिया साहब है, ये जुला साहब है, ये संसारी साहब है, ये खान साहब है, ये तुरुक साहब है। सुन लो, जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में का सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। जो अल्लाह से डरेगा वो झूठ बोलेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो बहन बेटियों की तरफ, गैरों की तरफ बदकारी की नजर डालेगा। जो अल्लाह से डरेगा क्या वो हराम खाएगा। जो अल्लाह से डरेगा क्या नमाजें छोड़ेगा। जो अल्लाह से डरेगा क्या माँ बाप की तौहीन करेगा। मेरे आका फरमाते, अकरीबू करीम कुल्ल कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। मजहब थोपने की चीज नहीं है, मजहब मानने की चीज है। तुम हिंदू रहो, क्या दिक्कत, हमें क्या प्रॉब्लम है। हम मुसलमान हैं, हमसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या दिक्कत आती है। माई लाइफ माई चॉइस। हम जाने, हमारा काम जाने। तुम अपने उसूल और ज़ाब्ते को दूसरे मजहब के लोगों पे थोपोगे, देश को बर्बाद करना चाहते हो। सूफिया ने, वलियों ने, बुजुर्गों ने एक दस्तरखान पे बैठ करके सबको खाना खिलाया है। हिंदू को, सिख को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, इन सब ने खाया। और फिर उनका अखलाक देख करके, उनका किरदार देख के लोग मुसलमान होते हैं। जिस अखंड भारत को शहाबुद्दीन गौरी फतेह न कर सका, उस अखंड भारत को एक कलंदर अजमेर की सरजमीन पर बैठ करके फतेह कर लिया। 90 लाख काफिरों के दिलों में कलमे रसूल की रोशनी पैदा कर दी तबलीग के जरिए से। वो भी चाहते तो अपने पीर का झंडा उठा के घूमते पूरे हिंदुस्तान में, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। कुछ किया उन्होंने। ख्वाजा उस्मानी उनके पीर थे, उस्माने हारून। अपने पीर का झंडा नहीं उठाया उन्होंने कौम मिल्लत को खुदा की चौखट पे झुकाया है, खुदा की चौखट पर। और अब से पूछे, हम जितना इज्जत अपने पीर को देते हैं, क्या अल्लाह हमारी इज्जत का हकदार नहीं है। उठाओ कुरान। मेरा मौला फरमाता, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी उसकी कदर करनी चाहिए थी। ये अल्लाह फरमा रहा है। कदर करो अपने रब की। अल्लाह जिस दिन रोजी रोक लेगा ना, किसी का बाप चाहे 10 पलीता रोज जलाए ना, पीर साहब का है, कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन अल्लाह बाजा तुम्हारा बजा देगा ना, कोई माई का लाभ कुछ नहीं ठीक कर सकता है। अपने रब की इज्जत करो। उस रब ने फरमाया, ओ मेरे बंदो, मुझे तो याद कर लिया करो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। उठाओ कुरान। अल्लाह कहता है, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है। कितने नाम अल्लाह के हैं देख रहे हो, एक तो बोल नहीं रहा है। हाँ, अब मैं पूछ लेना कितने नचनिए हैं हिंदुस्तान में, सब तो गिना देगा। 99 नाम अल्लाह के हैं। और अब क्या कहता, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। बहुत अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के हैं। फदऊहु बिहा। बंदो, उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारा करो। मगर कब पुकारेंगे? जब पिरवा का
दामन छूटेगा तब पुकारेंगे ना। पहले के पीर लोगों को खुदा की चौखट पे झुकाते थे, और अब जो है चक्कर चल रहा है कि प्लानिंग के साथ मुरीदों को फंसाओ जाल में। ये हमारा इलाका है, इस इलाके में कोई नहीं आना चाहिए, वो फलाने का इलाका, वहां कोई है, हमारी दुकानदारी यहां चलनी चाहिए। इस्लाम दुकानदारी का नाम नहीं, ईमानदारी का नाम है। हाँ, ये सुन लो, कान खोल के सुन लो। मैंने कहा ना आपसे, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। जो दुआएं कबूल नहीं होती ना, जरा मां से दुआ करवा के देख लो बंदे, करवा अपनी मां से दो। हमने देखा है बेटे, ऐसे टांग फैला के बैठ जाएगा पीर साहब, 4 इसको दबाएगा, 5 इसको दबाएगा, कोई हाथ दबा रहा है, कोई। कभी अपनी अम्मा के पैर दबाया तुमने? अपने बाप के सर में कभी तेल लगाया तेरे ने? शर्म आती है? तुम्हारी गैरत मर गई है? मेरे नबी फरमाते हैं, जिस किसी मुसलमान ने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी एक नजर से देखा, अल्लाह उसे उस नजर के बदले हज्जे मकबूल का सवाब देगा। हज्जे मकबूल किसे कहते हैं? जो हज अल्लाह कबूल कर ले उसे हज्जे मकबूल कहा जाता है। हमने भी कई हज किए हैं, उम्रे किए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि कोई कबूल किया कि नहीं किया अल्लाह ने। कफील भाई, आपको पता है? कोई है इस स्टेज में जिसे पता हो कि उसकी कौन सी नमाज अल्लाह ने कबूल करी? हाँ? कितना खाते हैं लोगों को यार। ये अल्लाह करीम जो बादशाह आज़म, लिल्लाहि माफी समावाती व माफिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्द, जमीनों आसमानों का बादशाह मेरा रब है। क्यों नहीं पुकारते? क्यों उसे आवाज नहीं देते? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मां से इजाजत लेके गए, मां मैं अल्लाह को तलाश करने जा रहा हूं ताकि मेरा रब मुझसे मिल जाए मुझे। गए 10 या 12 साल तक जंगल में मंगल मनाते रहे, इस जंगल में, उस जंगल में, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, वजीफे पे वजीफा, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, अल्लाह नहीं मिला। जब 10-12 साल के बाद अपने घर की तरफ से गुजर हुआ ना, याद आई कि मां से मिलने चले, रास्ता वही है तो मिल लेते हैं। जमाना हुआ, मुलाकात नहीं हुई। दरवाजे पे आए, मां तहज्जुद के लिए उठी थी नमाज अदा करने के लिए। दरवाजे पे दस्तक दी। माएं अपने बच्चों के दस्तक भी पहचानती। कहा बेटे फरीद, बायजीद रुक जा, मैं आ रही हूं। मां ने दरवाजा खोला। कहा बेटा ये बता, जो 10-12 साल से जिस तलाश में निकला था, क्या वो तेरी आरज़ू पूरी हुई? कहा मां अभी नहीं पूरी हुई। मां ने खड़े खड़े वहीं अपने हाथ उठाए, ए मेरे रब्बे कायनात, मेरा बेटा जिस चीज की तलाश में निकला था उसे दे दे। अभी मां ने चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे, हजरत बायजीद बुस्तामी को वो चीज मिल गई जो तलाश 12 साल से थी। ये दम मां की दुआ में। वाह वाह वाह। सहाबा भी कितने हम लोगों के मतलब दुख दर्द को महसूस करते थे उस जमाने में, जब हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी नज़र से देखने पर अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब देता है। जिम्मेदार लोग जो हैं उनसे गुजारिश है, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को जल्दी से ले आएं। सही और लाने के वक्त में थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा लिहाज रखें, ध्यान रखें, थोड़ा सेफ्टी भी जरूरी है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इतना मुसाफा करने लगते हो, किसी की जान चली जाए तो मुसाफा जरूरी है। अरे लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं मुसाफे में। अरे अभी नहीं आ रहे हैं। अरे बैठो ना यार, कमाल। यही तो हिमाकत है आप लोगों की।
मजार को उर्स के तकरीबात के बीच में गुस्ल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये गुस्ल देना कैसा फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कदा है, इस पे बहस चल रही है। तो जिस कौम के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना, पगला जाए जो कौम, उस कौम का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बड़ी खामोशी के साथ हमारे इसी इलाके में हमारे हिज़्ब मुखालिफ के लोग कॉलेज खोल करके मुस्लिम बच्चियों, सुन्नी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के नाम पर खूबसूरती के साथ अपने दामे तस्वीर में गिरफ्तार कर रहे हैं, और तुम सो रहे हो। पूरे इलाके के मौलवी हजरत हुजूर किबला काबा मिल करके एक मौलवी का जवाब नहीं दे सकते हैं जो काम कर रहे हो। सुल्ला अगर किसी की मां, किसी का बाप जिंदा है तो वो दिन भर में तो चाहे तो सैकड़ों बार मोहब्बत से देख सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर 100 बार देखेगा ना हज मकबूल का अल्लाह सवाब 100 मर्तबा अता फरमाएगा। ओ सुन्नियों, सुन्न का इंजेक्शन लगवा के बैठे हो। इस पूरी बेल्ट को जानता हूं, गारी घाट से लेके अमघटी तक और सिंगार घाट से लेके चनरदीप तक सब जानता हूं। दिल रोता है कि हमारी ये कौम लाखों करोड़ों रुपए जलसे पे खर्च करती है, उर्स पे खर्च करती है। हमारी कौम में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अधिकारी, ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं बनते? 10वीं पास करते करते बेटा फेल हो जाता है, तो चलो बम्बई चलते हैं। बेटे बम्बई चले जाओ, उधर कहीं किसी होटल में कोई प्लेट वलेट साफ करना, कुछ तो कमा के आए। जिस कौम की इतनी घटिया सोच हो, उस कौम में क्या ग्रेजुएट लोग पैदा हो? हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब क़िबला मारह रवी दामत फैज़ुकुमुल आलिया फरमाते हैं, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को अगर महीने में रोज गोश्त ठूंसते हो ना तोंद शरीफ में, तो 1 महीने में 1 मरतबा गोश्त खाओ, मर नहीं जाओगे। वो पैसे बचाओ और बच्चों की फीस पे लगाओ। अगर आप सक्षम हैं और पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है जो गरीब है, फीस नहीं दे सकता है, कोशिश करो महल्ले में घूम घूम करके कोई बच्चा आवारा गर्दी करता हुआ नहीं दिखे महल्ले में। ये ड्यूटी बता रहा हूं आपकी। आप जहां कहीं से भी आए सुन लो कान खोल के, इसी का नाम तकरीर है। मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं, वरना मैं सबको बेच जाता अभी। हाँ, पड़ोसी का बच्चा, महल्ले का बच्चा कोई पढ़ने वाला है, जीनियस है, माइंडेड है, उसकी फीस आप भर दो। ये सदक़े जारिया हो, पढ़ा दो बच्चों को। हमारी कंडीशन ये है, तीतर, बटेर, मुर्गा, मछली, तला तला अंडा, फ्राई खाए जा रहे हैं। चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, सिका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ। अबे तेरी तोंद है या खाजा की देग है? क्या क्या भरे जा रहा है उसमें? ये परवाह है खाने की? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, 2 महीना हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हजरत अनस ने पूछा क्या खाती थी आप? फरमाया खजूर की गुठली चूस कर पानी पिया है और 2 महीना इस तरह हमने गुजारा है। कहां बैठे हैं आप? कभी मुर्गा, कभी बटेर, कभी तीतर, कभी मछली खाए जा रहे। ओ खाने वाला खा, लेकिन ये बता अल्लाह का शुक्र कितना अदा करता है? बता तो सही, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया कितना अदा करता है? इतना खूबसूरत गाल, सेब कश्मीर की तरह, आंखें माशाल्लाह कितनी कीमती,
नाक शरीफ कितनी प्यारी प्यारी है, जुल्फे अंबरी कितने बढ़िया बढ़िया, कान का कटोरा कितना बढ़िया बढ़िया अल्लाह ने बनाया है, चेहरा मोहरा जिस्म हड्डी गुड्डी सब सलामत, शुगर बीपी प्लाज्मा खून ओमेगा फैट सबका लेवल सिस्टमेटिक ढंग से रब ने तवाजुन बरकरार रखा है। इसमें कुछ भी तितर बितर हो जाए ना तब लग जाइए डॉक्टर को पैसा दीजिए, साहब ना पिए ना पिए ना पिए। डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गया है अब मिठाई मत खाना। अरे तो देखो हलवाई की दुकान में खड़ा खड़ा राज टपकाता रहता, जी तो करता खाने का मगर नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया तोंद बढ़ रही है तोंद, पैदल चल पैदल। तो फॉर्च्यूनर साइड में खड़ी और भागा जा रहा है तोंद पचकाते हुए। क्या हो गया है? कहा अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। डॉक्टर कह दे तो मान लेते हो, रब फरमाता हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोल, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता गुनाह मत कर, नहीं मानते हो। तो क्या तुमने डॉक्टर को अल्लाह से बड़ा समझ लिया है? किसी डॉक्टर से कोई मरीज ठीक हो गया ना तो पूरी जिंदगी गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी उल्लू का पट्टा। इतना ढंग का बढ़िया 6 फीट का आदमी तेरे को तेरे रब ने बनाया है, उसका शुक्रिया कभी अदा करता है तूने? कभी किया? अल्लाह कितना करीम है, फरमाता लई शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हें और नेमतें अता करूंगा। हाँ हाँ ये भी कहा उसने, वार्निंग भी दी, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत की कदर नहीं की तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ट्रेन में अगर टीटी पकड़ लेता है पुलिस वाला तो बस 50 रुपए बहुत होते हैं पटाने के लिए, छोड़ देता है। जब अल्लाह पकड़ता है ना तो है कोई किसकी मजाल है जो अल्लाह छुड़ा सके? किसकी मजाल है? बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। घर बना के इतराया मत करो, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाओगे। और ऐसा बेटा पैक करके कब्रिस्तान में, कफन में जेब भी नहीं होती है, हजरत होती है, एक को नहीं होती है। और एक भी औलाद ने अपने अब्बा हुजूर की कब्र शरीफ में एक को दरी नहीं बिछाया, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, कीचड़वे में लोट पोट किया जाता है। बस थोड़ी देर के लिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ले गए कब्र में रखा, मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बांटने के लिए। खेती बांटेंगे, गाड़ी बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, जायदाद बांटेंगे। अरे मान जाओ वरना मैं को उठा के मारूंगा अभी मैं। हाँ ध्यान रखना, बदमाशी मत करना। सैयद साहब को बिल्कुल कोई टच मत करना, जब वो आए तो उनको आने देना, इधर देख लेना ही बहुत काफी है यार। ऐसी भी क्या मोहब्बत की जिसको मोहब्बत करते हो उसके हाथ पैर टूट जाए, इसे मोहब्बत नहीं, इसे अदावत कहते हैं। ठीक है ना? देख रहे हो बदमाशों को, देख रहे हो ताड़ रहे हैं कि किधर से आ रहे हैं, वो टूट कर। कपिल भाई ये हमारा इलाका है, देख लीजिए। देखो चिल्लाने हुआ से मकराने के पत्थर को हमने ठोक ठोक के बराबर कर दिया। 40 साल दिया। हाँ देख रहे हो। हाँ एक बात आप सुन लीजिए। बैठ जा यार, बैठ जा यार, वो यहीं आएंगे कुर्सियां पे जहां हम बैठे हुए हैं। एक बात आप सुने, क्योंकि अभी कुछ दिन कबल हजरत को
ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आ रहे थे तो हाथ टांगने की वजह से तकलीफ है, इसलिए आप ये सब चीज़ें ना करें। आप तो हाथ टांगते हैं, कभी हाथ निकल गया किसी का तो फिर परेशानी हो जाएगी, और हजरत के हाथ में तकलीफ भी है, इसलिए बड़ाए अदब गुजारिश है आपसे कि हजरत यहीं पर आएंगे और आप आराम से देखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि निहायत अदब के साथ आप लोग भी जगह थोड़ा खाली कर दीजिए पीछे। अरे हाँ हाँ, पीछे पीछे जगह खाली। बाबू उठ जाओ कहीं, कोई बैठ करके कोई उठेगा नहीं, अदब से बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह। अरे हम भी कुछ कह रहे हैं ना यार आपसे। अच्छा, नमाज कितने लोग पढ़ोगे कल से? फोटो खींच लो, फोटो। इस जलसे के क्या फायदा क्या बताओ मुझे आप। ओ पट्टी वट्टी के लोग, हो इस जलसे से क्या फायदा अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो? पीछे 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 जाएंगे, उधर से टेंशन क्या ले रहे हैं? आप बैठिए, तो आप लोग बैठिए ना। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इनको मलकुल मौत ही समझाएंगे। बैठ जाओ भाई आप